Hello students, today I am with another video on laws of thermodynamics. Introduction. Thermodynamics is that branch of physics which is mainly concerned with the transformation of heat into mechanical work. Means thermodynamics वैसा ब्रांच है फिजिक्स का जो कि कंसर्न्ड है कैसे हीट चेंज होता है मैकेनिकल वर्क में. It involves the study of interaction of one body on another, the interaction being described in terms of the quantities heat and work. इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन को हम लोग समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड वर्क. Thus, thermodynamics may be said to be an exact mathematical science that describes the interrelationship between heat and mechanical energy. इसलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को एक ऐसा मैथमेटिकल साइंस भी कह सकते हैं जो कि हीट और मैकेनिकल एनर्जी के इंटर रिलेशनशिप को समझाता है. नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम. A definite quantity of matters bounded by some closed surface is known as a system. A system might be the gas contained in a cylinder with a movable piston, or it may be the air inside a tire that is being inflated. मतलब कि कोई भी क्लोज सरफेस, कोई भी मैटर अगर किसी क्लोज सरफेस से इनक्लोज है तो उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं. और सिस्टम का एग्जांपल हो गया, मान लीजिए कि एक गैस है जो कि सिलेंडर में है. इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो एक सिस्टम हो गया, उसमें एक मूवेबल पिस्टन है तो वो एक सिस्टम हो गया. और एक टायर के अंदर जो गैस भरा वो है वो भी एक सिस्टम है. सिस्टम क्या है? तो कोई भी मैटर अगर कोई क्लोज सरफेस से बाउंडेड है तो इसी को हम लोग सिस्टम बोलेंगे. स्टेट ऑफ ए सिस्टम. सिस्टम का स्टेट क्या होता है? इन मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ ए बॉडी इज स्पेसिफाइड बाय मीन्स ऑफ ए few measurable quantities such as the position of center of mass, its velocity and acceleration etc. मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी बॉडी के स्टेट को कैसे बताते हैं तो उसका कुछ मेजरेबल क्वांटिटी से बताते हैं, जैसे कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसका वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है. It is found by experiment that for all the thermodynamic purposes, the state of a system can be represented by specifying the pressure P, volume V, and the temperature T, provided the state of the system are called the thermodynamic variables or thermodynamic coordinates. मतलब कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है तो उसके स्टेट को हम लोग तीन चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे मेनली. एक है प्रेशर P, दूसरा है वॉल्यूम V और तीसरा है टेम्परेचर T. और इन्हीं को हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. जनरल थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर गैसेस, वेपर, स्टीम, सॉलिड, लिक्विड, सरफेस फिल्म, स्ट्रेच्ड वायर, थर्मोकपल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स एक्सेट्रा. और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो अभी हम लोग पढ़े थे वो क्या क्या होते हैं. तो गैसेस को हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम के तौर पे लेते हैं, वेपर को लेते हैं, स्टीम को लेते हैं, सॉलिड को लेते हैं, लिक्विड को लेते हैं, सरफेस फिल्म्स को लेते हैं, स्ट्रेच्ड वायर्स को लेते हैं, थर्मोकपल्स को लेते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को लेते हैं और इलेक्ट्रिक सेल्स को लेते हैं. सिस्टम्स आर ऑफ 3 काइंड्स. सिस्टम्स भी 3 तरीके के होते हैं. पहला है ओपन सिस्टम. Systems which can exchange both matter and energy with the surroundings are known as open system. Means वैसा सिस्टम जो मैटर और एनर्जी दोनों अपने सराउंडिंग से एक्सचेंज कर पाता है उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं. क्लोज सिस्टम. दो सिस्टम्स विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड क्लोज सिस्टम. मीन्स वैसे सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं उनको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलेंगे. Isolated system. If a system is not influenced in any way by its surrounding, it is said to be isolated. Thus, an isolated system exchanges neither matter nor energy with its surrounding. Means वैसा सिस्टम जो कि किसी भी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता है उसको आइसोलेटेड बोलते हैं. और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये ना ही मैटर ना ही एनर्जी अपने सराउंडिंग से एक्सचेंज करता है. सो दैट्स इट. Thanks for watching and please like, share and subscribe to my channel. Thank you.